हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन के बारे में। द रिएक्शन इज़ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन आयोडाइड। आइए देखते हैं कैसे इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास है अल्कोहल दैट इज़ ROH और सामने लिया है हमने HI। HI यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये HI जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्योंकि अगर ये डाइल्यूट हो गया तो डाइल्यूट में वाटर एक्सेस में होगा, और अगर वाटर हमने एक्सेस में लिया तो यहाँ पे OH हटा के OH लगाने का कोई मतलब नहीं रहा। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HI होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में ये जो OH ग्रुप है ये रिमूव होता है और OH ग्रुप रिमूव होकर उसके जगह पे I आता है, यानी अल्कोहल is converted to alkyl iodide in the presence of concentrated HI। आइए देखते हैं अब इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस वेरी सिंपल रिएक्शन। दिस इज ROH और यहाँ पे है HI। HI इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका pK वैल्यू -10 रहता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डेल्टा प्लस होगा। और यहाँ पे O पे पार्शियल नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव में और इस पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिस कारण O अपना इलेक्ट्रॉन H को देगा, जिससे OH में एक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा कुछ ऐसा ROH2+। अब ये बनने के बाद ये जो I नेगेटिव है ये फ्री हो गया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाए और ब्रेक होने के बाद यहाँ बने R+ और फिर यहाँ I नेगेटिव अटैक करे। अगर ऐसा होता है तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SN1। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि R पे डेल्टा प्लस है O के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से, तो I नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली यहाँ R और I का बॉन्ड बनेगा और साइमल्टेनियसली H2O रिलीज होगा। ये जो मैकेनिज्म होता है इसको बोलते हैं SN2। नाउ द पॉइंट इज SN1 यहाँ पे तभी फेवरेबल होगा अगर हमारा कैटायन इस तरह का बन सके 3 डिग्री, या रेजोनेंस स्टेबलाइज टाइप कैटायन बन सके, तभी ये जो मैकेनिज्म है फेवरेबल होगा। अदरवाइज SN2 इज मोर फेवरेबल बिकॉज I नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो वेट नहीं करेगा कैटायन के बनने की, वो पहले ही क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो SN2 इज मोर फेवरेबल, बट SN1 कैन ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन सच टाइप ऑफ स्टेबल कैटायन इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने ये एग्जाम्पल ले लिया और यहाँ पे HI लिया है। अब ऐसे केस में सबसे पहले स्टेप में तो वही होगा, H+ यहाँ पे जुड़ जाएगा O के पास। अब प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से H2O रिलीज होगा, क्योंकि जो कैटायन यहाँ बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब जो I- है वो यहाँ अटैक करेगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो ये बनेगा। देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी एज वेल, ये भी इसमें फॉर्म हो सकता है। ये कैसे बनेगा, क्योंकि कैटायन जो बना है वो रेजोनेंस करेगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे I नेगेटिव इधर से अटैक कर दे। तो दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज़ विच कैन बी फॉर्म्ड। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में अगर हम HI डालते हैं तो ऐसे केस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ना तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है और ना इस पॉइंट पे SN2 अटैक पॉसिबल है। तो इसलिए फिनॉल में अगर हम HI डालेंगे तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ओके गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि हमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है। बाकी सिंपल प्रॉब्लम्स में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली OH को हटाएंगे और उसकी जगह पे I को लगाएंगे। ओके गाइज, बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।